हेलो गाइस, वेलकम टू DSM इन देशवाल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भाई वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। भाई एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं और इसकी कितनी परतें हैं यानी कितनी लेयर्स हैं। तो भाई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भी वायुमंडल कहते किसे हैं। भी वायुमंडल होता है जो पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की भांति लिपटा होता है, यानी कि कंबल की भांति जैसे पृथ्वी के चारों ओर क्या होती है भाई, एक मोटी परत होती है भाई। उस परत को या उस आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे हम अपने शरीर पर कंबल को लपेट कर अपनी रक्षा करते हैं ना अभी सर्दियों में, तो उसी तरह गर्मी सर्दी या जो भी मतलब घटनाएं घटती हैं आकाशीय, तो उससे हमारी रक्षा करते हैं ये जो हमारी परतें हैं, जो है हमारा वायुमंडल है। तो भाई वायुमंडल की 5 लेयर हैं भाई। तो 5 लेयर भाई, उनके नाम एक एक करके हम पढ़ेंगे। और इसका फर्स्ट नेम है भाई क्षोभमंडल। क्या भाई? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल से पहले हम वायुमंडल की जो स्टडी है उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो वायुमंडल की ऊपरी परतें होती है भाई, उसको उसका जो अध्ययन होता है, वो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एरोलॉजी। यानी वायुमंडल की जो ऊपरी परतें होती हैं उसको बोलते हैं और एरोलॉजी। और जो नीचे वाली परत होती हैं उसके अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं भाई। तो भाई जो ये हमारा वायुमंडल है वो है 10,000 किलोमीटर तक के जो एरिया होता है हमारी पृथ्वी के ऊपर, उसमें फैला हुआ है। और इसमें जो मुख्य गैसें पाई गई हैं, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में पाई गई हैं, वो कुछ गैसें हम आपको बताएंगे भी। जैसे नाइट्रोजन है 78% है, ऑक्सीजन है 20.9% है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 0.03%, और ऑर्गन है जो 0.9%, मतलब भाई इस वायुमंडल में पाई जाती है। और वायुमंडल का तापमान जो अन्य घटक हैं उनके हिसाब से 5 परतों में मतलब अलग अलग बताया गया है भाई, भी किस परत में घट रहा है किस परत में बढ़ रहा है। तो भैया ये शुरू से हम देखते हैं भी क्षोभमंडल मतलब भाई क्या क्या घटनाएं वहाँ पे होती हैं। भाई जो जो क्षोभमंडल है भाई, जो हमारी पहली लेयर है, ये क्या है भाई, जो भूमध्य रेखा है हमारी, भूमध्य रेखा के 16 किलोमीटर ऊपर है। और जो ध्रुव है, मतलब जो हमारी पृथ्वी के ध्रुव हैं, वहाँ से इसकी ऊंचाई भाई है 8 किलोमीटर। तो भाई क्या है, जैसे इसका तापमान कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है। इस पृथ्वी में भाई जितनी भी घटनाएं हुए हैं मौसम से संबंधित सारी घटनाएं इसमें हुए हैं। जैसे बारिश हैगी, तूफान है गया, चक्रवात है गया, या बिजलियाँ का कड़कना, जो भी है भाई सारे के सारे इसी मतलब क्षोभमंडल में ये घटनाएं घटी जावा भाई। इसका एक और नाम है भाई संवहन मंडल। यानी कि जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनका ये क्या कर लेता है भाई, संवहन कर लेता है। मतलब कि पृथ्वी का एक प्रकार का सबसे जो बढ़िया आवरण माना गया विश्वमंडल को माना गया है। वायुमंडल की सारी घटनाएं लगभग क्षोभमंडल में ही घटी जावा। और भाई सबसे ज़्यादा जो मतलब डेंसिटी होती है इसकी इसकी वो डेंसिटी क्षोभमंडल की ही होती है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाते जाएंगे इसकी डेंसिटी मतलब कि बढ़ती जाएगी भाई, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा मतलब चीज़ों को ये भाई। क्षोभमंडल की डेंसिटी क्या है भाई, बढ़ती जाती, सबसे ज़्यादा मतलब डेंसिटी इसी की मानी गई है। और भाई क्या है, जो क्षोभमंडल है गर्मियों में इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो बढ़ने के साथ साथ इसकी ऊंचाई भी बढ़ जाती है भाई, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। जितनी मैक्सिमम जैसे 18 किलोमीटर है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे इसकी, जैसे इसकी 18 किलोमीटर है तो थोड़ी बहुत क्या हो जाती है भाई, ये ऊपर नीचे हो जाती है ऐसे। ठीक है भाई। तो भाई सब इसमें एक और पॉइंट है भाई, मेन ग्रीन हाउस इफेक्ट है भाई, जो वो इसी में होता है भाई, और ये होना बहुत ज़रूरी है भाई। आइए देखो, इसको ग्रीन हाउस प्रभाव को हम आपको एक मतलब डायग्राम के थ्रू समझाते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो देखो भाई, ग्रीन हाउस प्रभाव, इसकी जो मेन गैसें है वो कौन कौन सी है भाई, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प CH4, ये सारी गैसें क्या भाई ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें हैं भाई, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है भाई, वायुमंडल के चारों ओर एक मोटा घेरा बना लेते हैं भाई। जैसे ये क्षोभमंडल की परत है ना, सेम उसी तरह है भाई ये भी। वायुमंडल के चारों ओर क्या है भाई, एक मोटा घेरा मतलब एक परत सी बढ़ा लेती है, और जो सूर्य का प्रकाश आता है भाई उसको बाहर नहीं जाने देती है।
और बाहर जो जाने देती है भाई, असल तो भाई जो प्रकाश आ जाता है वो वापस नहीं जाता, वो पृथ्वी पर भी एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो मतलब सूर्य से जो मतलब कि ये अल्ट्रावायलेट रेज आती है भाई, ये उनको वापस भेज देती है, क्षोभ मंडल से ही इनको वापस भेज देती हैं। और पृथ्वी पर भाई क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। और जो ये तापमान होता है भाई, इन गैसों इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना जो मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। भी ये तापमान बढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई? क्योंकि अगर तापमान घट गया तो हमारी पृथ्वी का जब अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हुआ तो जो हमारी पृथ्वी है ना, उसका टेम्परेचर -18 डिग्री तक चला जाएगा। और जो माउंट एवरेस्ट का टेम्परेचर मेंटेन है भाई आज तक, वो किसकी वजह से है भाई? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही है भाई। माउंट एवरेस्ट का टेम्परेचर कितना है आज के टाइम पे? 15 डिग्री सेल्सियस है भाई। कितना अभी? 15 डिग्री सेल्सियस है। तो जो मतलब हमारी रक्षा हो रही है इस टेम्परेचर से, जो ये मेंटेनेंस बनी हुई है, वो सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही मतलब हमारे वायुमंडल की बनी हुई है भाई। आप देख भी रहे होंगे, जो ये देखो ये आ रही है ना, एक तो सीधी किरणें ऐसे 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 करके आ रही है, पृथ्वी पर आ रही है, और एक जो ये ऐसे ऐसे करके एरो करके वापस चली गई भाई, ये है अल्ट्रा वायलेट किरणें। ठीक है, जिनसे मतलब कि ये हमारी रक्षा करते हैं भाई। अल्ट्रा वायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणें, जो कि मतलब इतनी नुकसानदायक है भी, शरीर के जिस हिस्से से होकर गुजर गई, समझो मतलब कि वहाँ पर कैंसर की बीमारी या कोई और बड़ी बीमारी इंसान को मतलब कि हो जाती है। इंसान हो जानवर हो भाई, सभी पे इफेक्ट करती है चीज़ें। तापमंडल क्या भाई? समतापमंडल, सॉरी भाई। तो भाई देखो, अभी मैंने बताया था आपको समताप मंडल के बारे में। तो भाई एक बार और क्षोभ मंडल के बारे में देख लो भाई, क्या क्या इसमें 18 किलोमीटर इसकी लेंथ है भाई। और ट्रोपोस्फेयर भी इसको मतलब इंग्लिश में बोलते हैं भाई, इंग्लिश मीडियम वाले कन्फ्यूज मत होना। और इसका एक और नाम है भाई संवहन मंडल, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ लेता है। अभी संवहन मंडल किसको बोलते हैं भाई? तो भाई अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से बता दो कि क्षोभ मंडल को या ट्रोपोस्फेयर को ही संवहन मंडल कहा जाता है भाई। इसकी एक खासियत क्या है भाई, जैसे जैसे ये पृथ्वी से ऊपर चलते जाएंगे ना, क्या होगा, इसका टेम्परेचर माइनस में आ जाएगा भाई। क्या होगा भाई? इसका टेम्परेचर माइनस में आ जाएगा। तो भाई अब देखो नेक्स्ट है समताप मंडल। क्या भाई? समताप मंडल। भाई सबसे साफ सुथरी परत इसी को बोला गया है। क्या भाई? जो सबसे साफ सुथरी परत है वो हमारी समताप मंडल को ही बोला गया है। ठीक है, और जो समताप मंडल है भाई, ये ओजोन लेयर की ऊंचाई देख रहे हो ना आप, ये सिर्फ 10 किलोमीटर की होती है भाई। कितनी होती है भाई? 10 किलोमीटर की। ठीक है, और इससे ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे क्या होगा भाई, गर्मी बढ़ती जाएगी, यानी कि प्लस में पॉजिटिव टेम्परेचर स्टार्ट हो जाएगा भाई। गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी भी, हमारा मतलब जो नेचुरल शरीर है वो सहन नहीं कर पाएगा इसको। और भाई जो ये लेयर देख रहे हो ना आप बीच में समताप मंडल की, और ये ओजोन लेयर है जो 10 किलोमीटर का जो एरिया बताया था मैंने आपको, इसमें क्या होता है भाई, जहाज चलाए जाते हैं भाई। क्या चलाए जाते हैं भाई? जहाज, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी सामान्य होता है। और क्या होता है भाई, ये साफ़ सुथरी मतलब साफ़ सुथरा मंडल भी कह सकते हो इसको आप भी। सबसे साफ़ सुथरा और शांत मंडल कौन सा है भाई? समताप मंडल है। ठीक है भाई, ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भाई जो समताप मंडल के बारे में हमने आपको बताया है। और इसके बाद भाई जो थर्ड पे आता है वो आता हमारा मध्य मंडल। क्या था भाई? मध्य मंडल, और जिसकी लेंथ कितनी है भाई? 80 किलोमीटर, यानी आगे आगे बढ़ती जा रही भी। पहले 18 किलोमीटर थी, फिर 50 हो गई है, और अब क्या हो गई है भाई, इसकी लंबाई 80 किलोमीटर हो गई है भाई। मध्य मंडल की लंबाई कितनी होगी भाई? 80 किलोमीटर। भाई जो ये मध्य मंडल होता है, इसमें क्या होता है भाई, जितनी भी आकाशीय घटनाएं होती है भाई, आकाशीय घटनाएं जैसे कोई उल्का पिंड है और वो मतलब हमारी पृथ्वी की ओर, हमारे वायुमंडल की ओर मतलब
धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। तो भाई क्या होता है, ये मध्यमंडल है जो, ये उसको वहीं पर ख़त्म कर देता है भाई, ये नीचे तक आने नहीं देता। जो ये 2 लेयर होती हैं यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता, मतलब कि वो यहीं पर इसी लेयर में क्या हो जाता है भाई, वो इसी लेयर के ऊपर ख़त्म हो जाती है भाई ये सारी चीज़ें। ठीक है, देता जो ये 2 लेयर होती हैं यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता, मतलब कि वो यहीं पर इसी लेयर में क्या हो जाता है भाई, वो इसी लेयर के ऊपर ख़त्म हो जाती है भाई ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो और एक बात है भाई, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे ना इसमें मध्यमंडल में, इसके टेम्परेचर में गिरावट हो जाएगी भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा मंडल जिसको बोले ठंडी परत है जो, वो क्या भाई हमारा मध्यमंडल को बोला गया भाई। किसको बोले भाई, हमारा मध्यमंडल को बोला गया है। और उल्कापिंड को भी ये आने से पहले ही, मतलब अगर वो पृथ्वी तक आ गया तो भाई ब्लास्ट होगा और बहुत ज़्यादा मतलब हमारी पृथ्वी को नुकसान होगा। तो मतलब ये मंडल हमारी जो आकाशीय घटनाएं होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। तो भाई नेक्स्ट है, इसके बाद है भाई जो था तापमंडल। क्या भाई, तापमंडल या फिर कह सकते हो आयन मंडल। क्या आता भाई यहाँ पर, तापमंडल। देखते भाई आयन मंडल, आयन मंडल की भाई ऊंचाई है जो, वो है भाई 80 किलोमीटर से, देखिए 80 किलोमीटर के एरिए से 640 किलोमीटर है भाई। कितनी है भाई, 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है भाई आयन मंडल की। और भाई इसका टेम्परेचर क्या होता है भाई, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इसका टेम्परेचर पॉजिटिव हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। असहनीय जो गर्मी होगी वो इसमें होगी। और मध्यमंडल क्या था भाई, सबसे ठंडा बोला था मैंने भी, सबसे ज़्यादा ठंडा मंडल किसको बोलेंगे भाई, मध्यमंडल को। जितना ही ये ठंडा है मतलब उतना ही ये गर्म है, इसका अपोजिट लगा लो भी, आयन मंडल उतना ही गर्म है। ठीक है भाई, तो आयन मंडल में क्या है भाई, जो हमारे सैटेलाइट वगैरह है, रेडियो तरंगे हैं भाई, इसमें एडजस्ट की गई है वो सारी की सारी भी। कौन से में की गई हैं, जो हमारा आयन मंडल है, तापमंडल है, ताप से ही आप मतलब इसका आइडिया लगा लोगे भी, ताप का मतलब होता है भाई ज़्यादा गर्मी। तो तापमंडल या फिर आयन मंडल किसको बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे तापमंडल। ठीक है, इसका मतलब जो टेम्परेचर है उसका हिसाब लगा लो भाई, ताप जैसे जैसे ताप है तो पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। और जो सैटेलाइट वगैरह हैं वो किस में है भाई, इसी में छोड़े गए आयन मंडल में, यानी कि रेडियो तरंगे है, सैटेलाइट है, जो नेटवर्क इश्यूज होते हैं सभी मतलब इसी की प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। और जो छोड़े जाते हैं हमारे ग्रह उपग्रह छोड़े गए भाई, जो सारे इसी में छोड़े गए हैं भाई। और भाई जो चार्जिंग पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, हमारे आयन मंडल में होते हैं। ये क्या करता है, रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करता है भाई। ठीक है भाई, ये था हमारे आयन मंडल के बारे में। और नेक्स्ट देखते हैं भाई हमारा बाह्य मंडल, जो कि नेक्स्ट लास्ट है जो बाह्य मंडल। बाह्य मंडल की भाई जो ऊंचाई है 1000 किलोमीटर से ऊपर है भाई। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको 1000 जब 10,000 तक होगी मेरे ख्याल से, हाँ इतनी ही है भाई। ठीक है, तो तापमान क्या है भाई इसका, सबसे पहले जो इसकी लेंथ थी मैंने वो बता दिया आपको, 1000 कितनी थी भाई, 1000 किलोमीटर। ठीक है, 1000 किलोमीटर भाई इसकी लेंथ थी। और भाई इसका तापमान जो है प्लस की डिग्री में, यानी कि पॉजिटिव इतना है भी, मतलब जितना कि आयन मंडल का था उससे डबल लगा लो, मतलब क्योंकि भी जितनी ऊपर होती जाएगी सूर्य का प्रकाश भी तो सीधा पड़ता जाएगा भाई, ऐसे समझ में आ रही ना बातें भी। सूरज का प्रकाश सीधा कहाँ से आएगा भाई, ऐसे आएगा भी। सबसे पहली लेयर जब ये होगी तो ये देखो पृथ्वी पर अभी इतनी गर्मी लगती है जो कि 5 लेयर नीचे है, तो ये तो सबसे पहला हो गया ना पृथ्वी से, मतलब सूर्य से। तो भाई गर्मी अपने आप ही बढ़नी थी, तो इसका टेम्परेचर जो है भाई प्लस में होगा। क्या होगा भाई, प्लस में। ठीक है, और भाई इसमें जो मुख्य गैस है वो है हाइड्रोजन हीलियम। भाई ये गैसें क्यों है भाई इसमें, क्योंकि इसकी नज़दीकी सूर्य से कुछ ज़्यादा ही है। और सूर्य भाई, सूर्य में जो सबसे इम्पोर्टेंट गैस होती है भाई वो होती है हाइड्रोजन। भाई 70% हाइड्रोजन बताई गई है, और 29% जो हीलियम है वो, मतलब ये दोनों गैसें सबसे ज़्यादा किस में भाई, सूर्य में और बाह्य मंडल में। क्योंकि सूर्य से इसकी नज़दीकी ज़्यादा है तो मतलब जाहिर सी बात है भाई दोनों में ही हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होनी ही है।
जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं भाई, इन गैसों की वजह से ही होते हैं। तो गाइस देखिए, ये तो हमने आपको करवाई हैं वायुमंडल की 5 परतें, और इसके बाद हम आपको देने वाले हैं एक क्वेश्चन, जो आपको कमेंट करके उसका आंसर हमें क्या करना है भाई, बताना है। तो भाई आपको, आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है UNEP की फुल फॉर्म। भाई क्या है UNEP की फुल फॉर्म, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिए भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।